न्यूज स्टेट में हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धामी मंत्रिमंडल ने भू कानून विधेयक को मंजूरी दे दी है। बता दें कि जल्द ही विधानसभा में इसे रखा जाएगा। तो धामी मंत्रिमंडल की ओर से भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही विधानसभा में रखा जाएगा। तो बजट सत्र के बीच धामी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और हमेशा की तरह धामी सरकार भू कानून को लेकर यहां पर सजग नजर आ रही थी। बता दें कि भू कानून का ये मुद्दा जिसे लेकर विपक्ष की तैयारी की गई थी कि इसे बजट सत्र में जोर शोर से उठाया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक इस दौरान बुलाई गई और मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को धामी मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी इसे पटल पर भी रखा जाएगा। तो जल्द ही विधानसभा में रखा जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है। भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को धामी मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही विधानसभा में इसे रखा भी जाएगा। तो बजट सत्र का संचालन यहां पर जारी है। बता दें कि कल से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और विपक्ष की ओर से अलग अलग मुद्दे को लेकर रणनीति भी यहां पर तैयार की गई थी। हालांकि बजट सत्र के बीच दूसरे दिन यानी आज सुबह धामी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और मंत्रिमंडल में भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे विधानसभा में भी पटल पर रखा जाएगा। तो एक तरफ बजट सत्र का आयोजन है, दूसरी तरफ बता दें कि कल बजट भी पेश होना है और आज धामी मंत्रिमंडल की ओर से भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के बीच धामी कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई थी और भू कानून को लेकर सबसे ज्यादा इस पर फोकस रखा गया था, चूंकि भू कानून को लेकर विपक्ष की भी ओर से अपनी पूरी तैयारी थी और इसे लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा था और विपक्ष लगातार भू कानून के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर थी। लेकिन धामी मंत्रिमंडल की बैठक जैसे ही आज सुबह बुलाई गई, उसके बाद तस्वीर थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही थी कि भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे विधानसभा में रखा जाएगा। तो पटल पर जल्द ही इसे रखा जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है। ड्राफ्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया और क्या प्रावधान है भू कानून में, यह भी देखना होगा। तो देखिए, धामी मंत्रिमंडल की ओर से भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है, चूंकि भू कानून को लेकर एक लंबे समय से वहां के स्थानीय लोगों की भी ओर से मांग की जा रही थी और धामी सरकार की ओर से ये कहा भी गया था कि भू कानून को लेकर एक ठोस निर्णय भी लिया जाएगा और ये समय आ चुका है जब भू कानून को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। चूंकि बजट सत्र का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, बजट सत्र का संचालन जो है वो 24 फरवरी तक होने वाला है। कल बजट पेश किया जाएगा उत्तराखंड का। लेकिन इन सब के बीच अगर आज की कार्यवाही की बात करें तो आज सुबह धामी मंत्रिमंडल की ओर से बैठक बुलाई गई। सभी कैबिनेट के मंत्री बैठक में शामिल हुए और भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा और इसे आगे की कार्यवाही के लिए भी भेजा जाएगा। तो देखिए, भू कानून को लेकर विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है। ड्राफ्ट में क्या कुछ चीजें होंगी ये भी जानना महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मंत्रिमंडल की ओर से एक बड़ा फैसला और एक तरीके से बड़ी तस्वीर यहां पर देखने को मिली। भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को अब मंजूरी मिल चुकी है और आगे की कार्रवाई में अब रास्ता और भी ज्यादा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरह से मंत्रिमंडल में सुबह मंजूरी मिली है भू कानून को, उसमें 3 पॉइंट सबसे अहम हैं और ये वाकई एक सख्त कानून के तौर पर दिख रहा है कि सबसे सख्त कानून आज तक का भू कानून यहाँ पर लाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे तकरीबन 10:30 बजे के आसपास मंत्रिमंडल की बैठक में जो भू कानून का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, जिस विधेयक को मंजूरी दी गई है, उसमें पर्वतीय सभी 11 जिलों में किसी भी तरह की एग्रीकल्चर और बागवानी से संबंधित भूमि पर रोक लगा दी गई है। कोई भी बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड के 11 जिलों में एग्रीकल्चर या बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेगा। केवल 2 जिलों को एग्जम्प्ट किया गया है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इसके अलावा अगर उन 11 जिलों में अन्य प्रयोजन के लिए किसी को जमीन चाहिए तो उसमें गवर्नमेंट की मंजूरी जरूर होगी, उसके बहुत ही अनिवार्य तौर पर उनकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 11 जिलों में भूमि की खरीद पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, वो केवल बाहरी व्यक्तियों के लिए और अन्य प्रयोजन के लिए सरकार की अनुमति के बाद ही इसको भू कानून के तहत जमीन खरीदी जा सकेगी। रहने के लिए एक व्यक्ति एक बार अपने जीवन में अपने परिवार के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन ले सकेगा, वो दूसरी बार उसकी और खरीदते वक्त सब रजिस्ट्रार को ये प्रमाण पत्र भी देना होगा, एक एफिडेविट देना होगा कि कोई जमीन खरीदी है और ना परिवार के लिए आगे जमीन खरीदेंगे। 250 वर्ग मीटर जमीन का ये फार्मूला पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। तो 11 जिलों
बाहरी व्यक्तियों के लिए लग गया है। इसके अलावा जो अन्य प्रयोजन होगा उसके लिए सरकार अनुमति देगी और 250 वर्ग मीटर जमीन केवल लाइफ में एक बार अपने परिवार के लिए खरीदेगा और इसके अलावा सब रजिस्ट्रार को हलफनामा देगा कि इससे पहले और इसके बाद में कोई 250 वर्ग मीटर जमीन हमने नहीं खरीदी है। 250 मीटर को एक परिवार 2 बार भी खरीद सकता है, यानी अगर 300 गज बैठती है तो 150 गज करके 2 बार भी खरीदी जा सकती है। महत्वपूर्ण फैसला पर्वतीय 11 जिलों के लिए है, जहां पर पूरी तरह से बाहरी राज्यों के लोगों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। कोई भी बाहर का व्यक्ति वहां एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जमीन नहीं खरीद सकेगा। भू कानून के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही हैं तीनों, और जो अभी न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को दिखा रहा है तकरीबन सबसे पहले कि भू कानून का मसौदा क्या है, इन 3 पॉइंट पर पूरा भू कानून टिका हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, चूंकि देखिए कई ऐसे प्रावधान है और हमने देखा है कि लंबे समय से यहाँ पर स्थानीय लोगों की भी ओर से भू कानून को लेकर मांग की जा रही थी। चूंकि देखिए प्रदेश में बीते दिनों के अगर हम कुछ घटनाक्रमों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आधार निकलकर सामने आता था कि बाहरी व्यक्ति वहां किराए पर रहते थे और उसके बाद धीरे धीरे करके वो चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में वो प्रवेश कर जाते, जिनसे स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। जी बिल्कुल, देखिए उसी को लेकर के पिछले 1-2 सालों से आंदोलन चल रहा था। 1-2 सालों से क्या मतलब, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले भू कानून को लेकर के यहाँ पूरा आंदोलन चला। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, केदारनाथ उपचुनाव से पहले बड़े आंदोलन चले और बड़े आंदोलन वो वाकई बड़े आंदोलन थे। उनमें युवा जुड़ा था, उनमें प्रदेश के लोग जुड़े थे। जमीनों की अनावश्यक तौर पर खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सख्त भू कानून चाहते थे। पुष्कर सिंह धामी ने वही किया और तकरीबन ये वैसा ही कानून है जैसा 70 के दशक में YS परमार हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर के आए थे। तो वहाँ भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ज़मीनों पर पूरी तरह से रोक है। तो YS परमार ने जो 1970 के दशक में किया था वही पुष्कर सिंह धामी ने अभी किया है और उन 11 जिलों में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और वहाँ पर सरकार भी किसी तरह की कोई अनुमति नहीं देगी। हाँ, अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या होटल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी। यानी आप ये समझिए 11 जिले तो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए हैं बाहर के लोगों के लिए। किसी भी तरह की कोई ज़मीन आप नहीं खरीद सकते और खरीदेंगे तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो पूरी तरह से बैन है, लेकिन इसका अन्य प्रयोग अनुमति सरकार देगी। जी बिल्कुल, और चूंकि देखिए अगर पहाड़ी राज्यों की हम बात करें तो पहले हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, और हिमाचल में इस तरीके के सख्त नियम पहले से ही लागू हो चुके हैं और वहां पर अगर आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद ही कम आंकड़े हैं, चाहे वो बाहरी लोगों के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ हो या फिर भू कानून के सख्त प्रावधानों का अगर हम जिक्र करें। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में ज़मीनों की खरीद फरोख्त इसीलिए बची रह गई कि YS परमार जो कानून लेकर के आए थे उसके बाद बाहरी और अन्य राज्यों के लोगों का जो प्रवेश था, जो दखल था या खरीदने की क्षमता थी, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन खरीदी गई, लेकिन कई बार मजबूरियाँ होती हैं, लोग ज़मीन बेचते हैं। तो यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ की ज़मीन बाहर के लोग ना खरीदें, उसी को लेकर के कानून लाया गया। तो आज कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे आज और कल में विधानसभा में रख करके इसको पूरी तरह से अब इस कानून का अमली जामा पहना दिया जाएगा और बहुत जल्द ही इस राज्य में लागू हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में भू कानून विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा। भू कानून नया जिसे लागू किया जाएगा, हालांकि समय है, विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा, वो क्या है वो भी एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं।